अस्तर का 1 मीटर कपड़ा लिया है, तो सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को कट करूंगी। इसके लिए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। चेस्ट से 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है। लंबाई रखूंगी मैं 15 इंच, तो 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, और फिर यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। शोल्डर के लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आता है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पर भी इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। कमर है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आता है 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच डार्ट के लिए लगाऊंगी, फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। यहाँ से 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। इस साइड भी 2 इंच मार्जिन का लेते हुए इस लाइन को भी मिला दूंगी। आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल के गोले दे दूंगी। कमर का हाफ करूंगी और यहाँ पर निशान लगाते हुए ऊपर से 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड निशान लगाते हुए डार्ट का शेप दे दूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच, 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। डीप गला बना रही हूँ तो लंबाई के लिए 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, एक लाइन बना दूंगी। अब गले का शेप कोई भी दे सकते हैं। फिर इस तरह से लाइन बनाते हुए गले का शेप दे दूंगी। यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाऊंगी, फिर इसको इस तरह से लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे इस तरह से रख दूंगी, वापस से कपड़े को बराबर कर लूंगी। यहाँ से मैंने 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। किस लिए लिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। टोटल लंबाई थी 15 इंच, तो इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। मेरा ये पूरा 16.5 इंच ही है। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच आप जब यहाँ पर बेल्ट बनाते हैं उसके लिए, और आधा इंच फोल्ड करने के लिए काम में लूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर के लिए 7 इंच पे निशान लगूंगी। आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे निशान लगूंगी और एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आता है 10 इंच। 10 इंच में 2 इंच मार्जिन का ऐड करूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर निशान लगा दूंगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि जब यहाँ पर प्रिंस कट की कटिंग होती है सिलाई मार्जिन में चला जाता है। कमर है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 8 इंच आएगा। 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच डार्ट के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेते हुए इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे के आर्म होल के गोले दे दूंगी। गले की चौड़ाई 3 इंच ली थी, 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की लंबाई के लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लूंगी और गले का शेप दे दूंगी। गले का शेप आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से बेल्ट के लिए 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से आधा इंच लूंगी, इसको ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ से बस्ट के लिए 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, फिर एक लाइन बना दूंगी। फिर यहाँ से प्रिंसेस कट की गोले दे दूंगी। यहाँ से डार्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ से हल्के हाथ से इसको इस तरह से गोले दे दूंगी। ये डाउन करते हुए यहाँ पर लाइन बना दूंगी, फिर इसको कट कर लूंगी।
ये बेल्ट कट हो गया है। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे बाएं बन जाएगी। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। अब इसके बाद में मैं बाएं कट करूँगी। छोटी बाएं बनानी है तो इस कपड़े में मेरे आराम से 5 इंच तक की आराम से इस तरह से बाएं बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पर लंबी बाएं बनानी है। इसके लिए कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। आर्म होल से 2 से 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। कपड़े को मैंने एक बार इस तरह से फोल्ड किया। यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ रहा है वो मैं बाद में ज्वाइंट कर लूँगी। बाई की लंबाई रखूँगी मैं 9.5 इंच, तो 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ है जो खुली साइड है। बंद साइड से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 7 इंच, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस निशान से यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मोरी के लिए 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। फिर यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दूंगी। सेंटर से आधा इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे के आर्म होल की भी गोलाई दे दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी और यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ेगा वो मैं बाद में जॉइंट लगा दूंगी। बाएं को कट कर लिया है, यहाँ पर भी जॉइंट था, इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ रहा है, एक साइड में ये कपड़ा कम पड़ रहा है, तो ये वाला कपड़ा लूंगी, इसको इसके ऊपर इस तरह से बराबर रख दूंगी और फिर इसी की शेप में कट करके बाद में इसको जॉइंट कर लूंगी। बाएं के लिए यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसको यहाँ पर मैंने आधा इंच मार्जिन लेते हुए कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको जॉइंट कर लूँगी। बाएं में यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। ये दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। फिर इसको यहाँ पर इस तरह से बराबर रखते हुए सेंटर से आधा इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। दोनों पार्ट को बराबर लूँगी, आगे के आर्म होल को भी कट कर लूँगी। मेन पार्ट को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसकी डिजाइन को ध्यान में रखते हुए ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट पर मैं हुक लगाने वाली हूँ, तो बाद में इसको कट कर लूँगी। ये इसकी खुली वाली साइड है। आगे वाले पार्ट की ये बंद साइड है, तो ये भी बंद साइड है। ये गले वाली साइड है। सभी पर मैं बराबर पिने लगा दूंगी जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। बेल्ट की भी ये वाली बंद साइड है, ये वाली भी बंद साइड है। सभी को बराबर रख दूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सभी को कट कर लूँगी। ये इसका आगे वाला पार्ट है, ये इसका पीछे वाला पार्ट है। ये मेन पार्ट की सीधी साइड है। सीधी साइड से अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर बराबर रखूँगी, केवल गले पर पिने लगा दूंगी और यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। पीछे वाले पार्ट पर भी केवल गले पर पिने लगा दूंगी और यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। दोनों पार्ट पर गले पर सिलाई लगा दी है। कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। इतना ध्यान रखूंगी कि सिलाई ना कटे। फिर इनको पलट लूंगी। दोनों पार्ट को सीधी साइड पलट लिया है। आगे वाले पार्ट को इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी और फिर पिने लगाते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। पीछे वाले पार्ट पर भी कंधे और आर्म होल को छोड़ते हुए पूरे पर पिने लगा दूंगी और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लेकर आऊँगी और यहाँ पर 1.5 इंच जितना सिलाई छोड़ दूँगी। इस वाले पार्ट को भी कंधे और आर्म होल को छोड़ते हुए यहाँ से 1.5 इंच जितना सिलाई छोड़ दूँगी और पिन लगाते हुए पूरे पर सिलाई कर दूँगी। आगे वाले पार्ट के बेल्ट पर मैंने डबल अस्तर लगाया है जिससे बेल्ट एकदम मजबूत हो जाएगा और अस्तर डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। साइड के दोनों पार्टों को भी अस्तर डालते हुए सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। फिर आर्म होल के यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी और बिना खींचे हुए इस तरह से मिलाती जाऊंगी और फिर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी और बिना खींचे हुए इस तरह से मिलाती जाऊंगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है। उसके बाद में बेल्ट जोड़ने के लिए यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर एक बार पिन लगा दूंगी और फिर यहाँ से बराबर मिलाते हुए
यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और इस साइड भी बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। और इधर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं बाद में कट कर लूँगी। बेल्ट पर भी डबल सिलाई लगा दी है। अब कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए पीछे वाला पार्ट लूँगी। पीछे वाले पार्ट के आर्म होल पे और कंधे पर सिलाई नहीं लगाई थी तो आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर बराबर रखूँगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। फिर यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी और पीछे वाले पार्ट को जो खुला छोड़ा था उसको आगे की साइड इस तरह से घुमाते हुए बराबर मिलाऊंगी और यहाँ पर डबल सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस साइड भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। पीछे वाला पार्ट जो खुला है आगे की साइड इस तरह से घुमाऊंगी वो बराबर करते हुए यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है। अब इसको खोल लूँगी। उल्टी साइड से एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई हुई है। इस सिलाई को गुम सिलाई भी बोलते हैं। पीछे की साइड जो यहाँ पर खुला हुआ है वहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। फिर एक बार इसको इस तरह से पलटूंगी और वापस से इस तरह से पलटते हुए बराबर कर लूँगी। और कोई छोटा बड़ा पार्ट होगा उसको मैं कट कर लूँगी। 2 इंच की पट्टी तैयार करूँगी सीधी साइड से। एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी वो बराबर फोल्ड करते हुए यहाँ पर रख दूँगी। यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। फिर इसको उल्टी साइड पलटते हुए उल्टी साइड तुरपाई कर दूँगी या फिर सिलाई लगा दूँगी। इस साइड भी एक बार पट्टी को इस तरह से फोल्ड करूँगी, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। फिर इसको भी उल्टी साइड से पूरा पलटते हुए यहाँ पर तुरपाई लगा दूँगी। इस साइड भी पट्टी को एक बार पलटूँगी, दूसरी बार इस तरह से पलटते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और इसको भी उल्टी साइड से पलटते हुए वापस से तुरपाई कर दूँगी। दोनों साइड डार्ट लगा दिए हैं और हाई और हुक की पट्टी को भी तैयार कर लिया है। ये अस्तर वाला पार्ट है। अस्तर वाले पार्ट पर बाएं के मेन पार्ट को उल्टा रख दूँगी। ये इसकी उल्टी साइड है। फिर यहाँ पर पिन लगा दूँगी, यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और इसको पलट लूँगी। वापस से पूरे पर पिन लगा दूँगी और सिलाई लगा दूँगी और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। इस बाएं को भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। इसके बाद बाएं जोड़ूंगी। बाएं लगाने के लिए उल्टी साइड से बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी। बाएं के सेंटर को कंधे के सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस वाली बाएं को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सीधी साइड से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी और बराबर मिलाते हुए बाएं के इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड, पीछे वाले पार्ट को भी ऊपर की साइड बराबर मिलाते हुए और फिर इसके किनारे किनारे पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड फिटिंग का नाप लगा दूंगी और फिर सिलाई लगा दूंगी। 2 से 3 बार सिलाई लगा दूंगी और पीछे की साइड डोरी अटैच कर दूंगी। यहाँ पर डोरी अटैच कर दी है। सिलाई का वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।